केतली लाओगे ना? केतली लाओगे ना? जय भीम, जय भीम। और 21 तारीख को अंबेडकरवादी पटना आ रहे हैं। नालंदा खड़ा हूं, कहां है उनकी पुलिस? मैं तो तैयार हूं, पकड़ लो कि इंडिया अलायंस 75 सीटों पे सिमट जाएगा, क्योंकि एक भी बड़ा चेहरा मुसलमान का नहीं, दलित का नहीं है। वहां 75 सीटों पे सिमटने वाली इंडिया अलायंस किस घमंड में पड़े हो? और अगर तुम्हारे घमंड से, अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से अगर बिहार में सरकार बनाती है, तो आज मैं आह्वान करता हूं दलित समाज और मुस्लिम समाज से कि इनका स्वागत जूतों से करना। और भाजपा जैसे धूर्त नेताओं से लड़ने के लिए गीदड़ और भेड़ियों की जरूरत नहीं, नीले गमछे वाले शेरों को चुनना पड़ेगा। तो आज फिर ऐलान कर रहा हूं कि बिहार की 143 सीट युवराजों के लिए छोड़ता हूं कि कल ये मत कहना कि भाजपा की हमने मदद कर दी। 143 सीट पे तुम लड़ लो, और 100 सीट हम उस सीटों पे जा रहे हैं जहां तुम्हारे आंकड़े बताते हैं कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी, तुम हारोगे। वहां एनडीए सरकार से हम सीधी लड़ाई करने 100 सीटों पे जा रहे हैं। आज नीतीश जी के घर आया हूं। स्वागत बारिश से हुआ और चारों तरफ जैम से हुआ। नीतीश कुमार जी ने एक इनाम मुझे दिया, और इनाम भी क्या दिया कि नीला गमछे वाले को डराने का प्रयास किया। एक केस उन्हीं के अधिकारी ने, पुलिस महकमे ने मुझ पर दर्ज किया है और कहा है कि नेशनल हाईवे मैंने जाम किया और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया और पुलिस अधिकारी को धमकाया। ये धाराएं मुझ पे लगा दी है। तो अब आप बताओ, नालंदा खड़ा हूं, कहां है उनकी पुलिस? मैं तो तैयार हूं, पकड़ लो। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमारे एनआरसी के समय जब आवाज़ मुसलमानों की बनकर वो खड़े हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, तो उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट किया और पूरे 29 दिन उस आवाज़ के लिए उनको जेल में रहना पड़ा। तो उनके सिपाही डरते हैं क्या? उनके गृह जिला आया हूँ और बिहार के सभी उनके प्रशासन के लोगों को आवाज़ देता हूँ कि डराने का प्रयास मत करना, कफन लेकर चलते हैं हम। दूसरी तरफ आप सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने सड़कों पर हर अत्याचार और शोषण की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब समय आ गया है उन सत्ता के लिए जो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, वो आपकी आवाज़ नहीं बनेंगे। और मान्यवर कांशीराम जी को मानने वाले लोग जानते हैं कि सभी समस्याओं की चाबी क्या है? जानते हैं या नहीं जानते? कौन सी है चाबी? कौन सी है चाबी? सत्ता की चाबी। और सत्ता की चाबी पहली बार हमने हारने के लिए लड़ लिया, दूसरी बार हराने के लिए सत्ता की चाबी लोगे कि नहीं लोगे? सत्ता की चाबी लोगी कि नहीं लोगे? सत्ता की चाबी लेनी होगी, क्योंकि जो हमें इग्नोर कर रहे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे सियासत से, क्योंकि हम वहां जाते हैं जहां तुम्हारी गाड़ियां नहीं जा सकती, तुम्हारे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहां धन नहीं मिलेगा। वहां वो लोग नहीं मिलेंगे जो बालू को लूट कर धन इकट्ठा कर रहे हैं चुनाव में देने के लिए। वो लोग नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी व्यवस्था करें और टिफिन में मछली भी लेकर चले आए। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन वो लोग मिलेंगे
जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, और उसकी एकमात्र आवाज देश में जो डरेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं, वो है चंद्रशेखर आजाद। तो अब क्या करना है? बक्सर के कल सभा से मैंने आह्वान कर दिया है कि हर बहुजन के घर पर अपना डंडा और अपना झंडा, कौन सा झंडा? ये केतली का झंडा लगा दो और बता दो कि शोषित वंचित की एक ही पार्टी, एक ही डंडा, एक ही झंडा। कौन सा डंडा, झंडा? केतली छाप। नहीं चलेगा तीर, नहीं चलेगा कमल, नहीं चलेगा लंटेन। क्या चलेगा? केतली चलेगा। चाय वाले बाबा बहुत बिहार आ रहे हैं, बहुत चाय बना रहे हैं, फिर से कहेंगे ये दे दूं, वो दे दूं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के पास जाने वाला कोई नहीं है, वहां हम जाएंगे। अब आप बताइए बहुजन साथियों को जाकर कि अडानी और अंबानी को बिहार में घुसकर तबाही नहीं करने देंगे। और बताइए बहुजन साथियों को कि अपने घर पे लिख दो कि ये चंद्रशेखर आजाद का, जौहर आजाद का घर है, या दूसरे पार्टियों का आना मना है, केतली का समर्थन यहाँ पर है। ये हर घर पे बहुजनों को लिख दीजिएगा, क्योंकि शोषण और अत्याचार तभी मिटेगा जब आपकी विचारधारा, आपका नीला गमछा लेकर कोई विधानसभा में जाएगा। ये आवाज आपकी नहीं बनेंगे। एक तरफ अडानी और अंबानी की सरकार है और दूसरी तरफ दो युवराज का गठबंधन है बिहार में। जो संविधान विरोधी और युवराजों की बात नहीं होगी, क्योंकि गरीबों का दर्द वो नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी बोलने के लिए, अपनी भाषा को बोलने के लिए डर लगता हो बिहारियों को, और इन्हीं एनडीए की सरकार हो और वो सरकार में बैठे लोग खामोश बैठे हो, ये बात ठीक नहीं। क्यों जाना है भाई? तेजस्वी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री हो लिए, क्या उनको पता नहीं था कि कितने अत्याचार, शोषण और बलात्कार राजद के में बैठे लोग भी कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं था कि दलित समाज में जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उसमें 60% राजद के कैडर लोग थे? क्या तेजस्वी यादव को यह मालूम नहीं? या इंडिया अलायंस के दोनों युवराजों को जमीन पर आकर अपने ही कार्यकर्ताओं से संवाद करके ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आज के समय में दलित समाज इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों से किनारा कर चुका है और वो दोनों का वोटर नहीं बन पा रहा। और अगर इंडिया अलायंस ने दलितों को सम्मान नहीं दिया, अगर मुसलमानों को और दलितों को हिस्सेदारी नहीं दी, तो कि वो एनडीए अलायंस का मजबूरन हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए जब राजनीति में युवराज आते हैं तो आंदोलन बिक जाता है। वो इंडिया अलायंस में किसको ले रहे हैं? जिसने पिछली बार हेलीकॉप्टर का बिल दे दिया। हेलीकॉप्टर के बिल का एहसान क्या 20-25 सीटों से उतारा जाएगा? या 22% दलितों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? कैसा गठबंधन बन रहा है? मुझे तो यह लगता है कि अंदर खाने समझौता हो चुका कि नीतीश जी आ नहीं रहे, हम आना नहीं चाहेंगे, अभी सरकार तुम बना लो, अडानी अंबानी को जितना लुटाना है लुटा दो और हमें विपक्ष में ताकत दे दो। अरे भाई, अगर मुझ जैसे व्यक्ति के पास ये आंकड़ा है कि इंडिया अलायंस 75 सीटों पे सिमट जाएगा,
क्योंकि एक भी बड़ा चेहरा मुसलमान का नहीं, दलित का नहीं है। वहां 75 सीटों पे सिमटने वाली इंडिया अलायंस किस घमंड में पड़े हो। और अगर तुम्हारे घमंड से अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से अगर बिहार में सरकार बनाती है तो आज मैं आह्वान करता हूं दलित समाज और मुस्लिम समाज से कि इनका स्वागत जूतों से करना, बंद कर देना इनके कार्यालय, मिटा देना इनके चुनाव चिन्ह को और बता देना कि तुम में ताकत नहीं है भाजपा वालों से लड़ने से। और भाजपा जैसे धूर्त नेताओं से लड़ने के लिए गीदड़ और भेड़ियों की जरूरत नहीं, नीले गमछे वाले शेरों को चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा ऐसी पार्टी जो आपकी बात करती हो, जो कहती हो कि प्राइवेट ठेकों में दलितों को और मुसलमानों को आरक्षण दो। ठेकेदारी क्या अडानी और अंबानी की बपौती है? जब शासक रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो कारोबारी भी उनके मां के पेट से पैदा नहीं होगा, कारोबारी भी दलित के समाज के झोपड़ों से निकलेगा। हम प्राइवेट ठेकों में टेंडर चाहते हैं, हम बालू के टेंडर में आरक्षण चाहते हैं, हम स्थानीय नीति चाहते हैं, हम समान शिक्षा और समान चिकित्सा चाहते हैं। इसकी बात करने वाली पार्टी को चुनना पड़ेगा। और जिस दिन आसपा के हाथ में चाबी लग गई, आप देख लेना मुख्यमंत्री कोई भी बने, रात में कार्यालय खुलेगा और इन सारे फाइलों पर सिग्नेचर कर दिया जाएगा। पासी समाज के जितने भी व्यक्ति परिवार को, दलित समाज को ताड़ी के नाम पर जेल भेजा गया, वो ताला उसी रात टूटेगा और सारे निर्दोष दलित समाज के लोग छूटेंगे। ये आज मैं आप सबसे वादा करता हूं। बीटी एक्ट में जो दूसरे धर्म के लोगों को बिठाकर धंधा चालू कर रखा है, उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और पूरा कब्जा बुद्धिस्ट समाज को दे दिया जाएगा। आज मैं आप सबसे इस मंच से अपने मुसलमान भाइयों को भी आवाज देता हूं। आपने 2014 में कांग्रेस को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारत में अगर खड़ा किया तो वो मुसलमान थे। वोटों का आंकड़ा उठाकर देख लो। और अभी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ बिहार बंद का, उसमें भी फोटो देख लो, 2 युवराज आगे खड़े हैं, मुसलमान का कोई अता पता नहीं। भाई मुसलमानों से अगर इतना डर लगता है तो अपने आप को सेकुलर क्यों कहते हो? अगर तुम्हें भाजपा ही बनना है तो खुद को कांग्रेस क्यों कहते हो? मुसलमान भाइयों, मैं आवाज देता हूं कि ऐसे सारे नाजायज रिश्तों को तुम नकार दो जो तुमसे खुलेआम मिलने में डरता है। थाम लो हाथ। जो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण में जहां मुसलमानों से नफरत सिखाया जा रहा है, वहां मेरा भाई मंच पे मुस्लिम संवाद करता है और कहता है कि मुसलमानों अपनी समस्याओं बताओ और संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और जब हम कामयाब हो जाए तो इनाम के लिए सबसे आगे खड़े हो जाना और जो चाहे ले जाना। ऐसे भाई का समर्थन करो। मुसलमान भाई और दलित भाई मिलकर 42% है। और किसी का वोट चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए क्या? तो लगेगा झंडा, लगेगा डंडा सबके घर पे, केतली का झंडा, चंद्रशेखर आजाद का झंडा। वक्फ कानून ये लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं? क्योंकि अडानी अंबानी के जमीन की व्यवस्था अभी कम पड़ रही थी। ये गरीबों के झोपड़े तोड़ तोड़ के अडानी अंबानी को दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिया,
रेल दे दिया, जंगल दे दिया, अब इनकी नज़र पड़ी है वक्फ पर। क्यों पड़ी है? क्योंकि वक्फ के मार्केट में दलित मुस्लिम, वक्फ के अस्पताल पे दलित मुस्लिम, वक्फ की लाइब्रेरी पे दलित मुस्लिम। तो इन्हें डर लगता है इस रिश्ते से, और इस रिश्ते को मजबूत बनाना है। ऐसा रिश्ता बनाना है जो राजनीतिक गठबंधन नहीं हो एम-वाई की तरह, कि एम सब कुछ वाई को दे दे। ऐसा नहीं बनाना, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करनी है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि हम मानवर को मानने वाले लोग हैं। तो वक्फ को भी हम चलने नहीं देंगे। जितना मजबूत होंगे उतना इनका वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कमजोर होगा। तो आइए जंग का आगाज करते हैं। युवराजों को भी औकात दिखाते हैं और अडानी और अंबानी के इशारों पर चलने वाले संविधान विरोधी सरकार को भी हटाते हैं। तो आज फिर ऐलान कर रहा हूं कि बिहार की 143 सीट युवराजों के लिए छोड़ता हूं कि कल ये मत कहना कि भाजपा की हमने मदद कर दी। 143 सीट पे तुम लड़ लो, और 100 सीट हम उस सीटों पे जा रहे हैं जहां तुम्हारे आंकड़े बताते हैं कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी, तुम हारोगे। वहां एनडीए सरकार से हम सीधी लड़ाई करने 100 सीटों पे जा रहे हैं। तो केतली के लिए और सब भाइयों से, युवाओं से ये कहना चाहता हूं, अब मोबाइल रील वील छोड़ के थोड़ा सा सड़कों पे, घरों पे काम करने की ज़रूरत है। साइकिल निकाल लो, मोटरसाइकिल निकाल लो, गाड़ियां निकाल लो। सत्तू तो सब घर पहुंच गया, जिला अध्यक्ष जी पहुंचाइए। दौड़ लगाइए, अपने भाइयों को तैयार कीजिए कि 143 सीट पे इंडिया अलायंस को के लिए हमने सीट छोड़ दी, ताकि कल ये न कहें कि चंद्रशेखर के लोगों की वजह कर हार गया। 143 में 122 ले आना, सरकार बुला देना, लेकिन विधानसभा नीला गमछा वाले इस बार पहुंच रहे हैं, क्योंकि शोषित वंचितों ने बना लिया है मन कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अत्याचारों का खात्मा करने के लिए चाबी लेकर हम आएंगे और सरकार उसी की बनाएंगे जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा। तो मैं नालंदा में दोनों जिला अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हिम्मत की उन्होंने कि इस बरसात में, और आप समझ रहे हैं कि त्योहार भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जिगर, ये हिम्मत हमारे ही लोग कर सकते हैं कि जानते हैं कि संख्या नहीं हो सकती, लेकिन कार्यक्रम नहीं रुक सकता। हमारा एक कदम नहीं रुकेगा, हम बढ़ते जाएंगे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसके बाद भी हमारा कदम नहीं रुकेगा। तो मैं अपने दोनों जिला अध्यक्षों को मुबारकबाद देता हूं। इसी हिम्मत से बढ़ना, किसी के बहकावे। एक बात और कह दूं कि एक पार्टी नई आई है, भाजपा ने बोरों के बोरे पैसे दिए हैं आप में बांटने के लिए। छोड़ना मत, आप ही की डकैती किए हुए पैसे। दे रहा होगा तो ले लेना, बल्कि 1000 दे तो कहना कि 2000 दो। तुम्हारे साथी तो हैं, तुम्हारे लूटे हुए पैसे मेरे भाई, उनसे वापस लूटना है। तो पैसे जब देंगे भाजपा वाले, और वो कौन सा स्वराज, ये क्या नाम रखा है जिसने हमें अपमानित किया, क्या अपमान किया, बाबा साहब का फोटो गांधी जी के साथ लगा दिया, वो भी गांधी जी का फोटो पहले लगा, बाबा साहब का फोटो चुनाव के समय लगाया है। उसने हमारा अपमान किया है, इस अपमान का भी बदला लेंगे। लेकिन जब पैसा देने आए वो ना मत करना, ना मत करना मेरे भाई। सारे दलित मुस्लिमों को कह रहा हूं, तुम्हारा लूटा हुआ पैसा वापस लेना है। एक एक पैसा वापस लेना है तो पैसा जरूर वापस लेना। दे तो मना मत करना, कहना ठीक है भाई दे दो, लेकिन वोट
केतली को देना। लाओ भाई केतली लाओ हमारी। वोट 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 साथ दोगे ना? अत्याचार शोषण को खत्म करेंगे ना? शोषित वंचित का रोजगार निकालेंगे ना? चंद्रशेखर भाई को मजबूत करेंगे ना? संविधान का राज लाएंगे ना? प्राइवेट ठेके में आरक्षण लाएंगे ना? दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे ना? बालू में आरक्षण देंगे ना? प्राइवेट स्कूल अस्पताल बंद कराएंगे ना? सीएम डीएम पीएम के बच्चों को शोषित वंचितों के साथ पढ़ाएंगे ना? केतली लाएंगे ना? केतली लाएंगे ना? जय भीम। खड़े हो जाओ दोनों हाथ ऊपर करके। नीतीश जी को बता दो कि तीर नहीं केतली है। केतली लाओगे ना? इतना में काम चलेगा? नीतीश जी अब ऊंचा सुनते हैं। केतली लाओगे ना? केतली लाओगे ना? जय भीम। जय भीम। और 21 तारीख को अंबेडकरवादी पटना आ रहे हैं, आओगे ना? पूरे परिवार को लाना है, खाने की भी व्यवस्था है, बैठकर सड़क पे खाएंगे और नीतीश जी को बताएंगे कि राज्य भी गया और गांव भी गया, सब नीलामय हो गया। पटना 21 तारीख। और अब जब अगली बार आओ तो सबके घरों पे केतली का झंडा लहराना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये केतली मैं लेकर जा रहा हूं। अब किसी को इसमें चाय नहीं डालने दिया जाएगा।